मेरी की सालगिरह साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को होती है। आमतौर पर सब इसकी सालगिरह और नया साल एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस साल मेरी की खाला ने उसे सालगिरह के तोहफे में ओइजा बोर्ड दिया, क्योंकि वो जानती थीं कि मेरी को हॉरर मूवीज़ और हॉरर नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग मेरी के लिए हॉरर नॉवेल्स लेंगे, इसीलिए मेरी की खाला ने उसके लिए ओइजा बोर्ड लिया। ओइजा बोर्ड देखकर मेरी खुशी से चीखी और उसे लेकर अपने कमरे में भाग गई। मेरी ने अपनी एक दोस्त को भी कमरे में बुलाया और दोनों दोस्तें ओइजा बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगीं, जो उस बोर्ड के बॉक्स पर लिखी हुई थीं। उनमें लिखा था कि एक बार इससे रूह को बुलाने के बाद उस रूह को वापस भेजना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा ना किया गया तो वो रूह उसी इंसान की जान ले लेगी जिसने ओइजा बोर्ड से उस रूह को बुलाया है। मेरी ने सारी इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़ने के बाद अपनी दोस्त के साथ ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने ओइजा बोर्ड के बीच में एक गिलास रखा और फिर अपनी उंगलियां उस गिलास पर रख दी, और फिर उन्होंने कहा कि क्या इस कमरे में कोई भूत है। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद इनके रूम की लाइट्स स्पार्क करने लग गईं और वो गिलास खुद ब खुद सीधे हाथ की तरफ मूव हुआ जहां लिखा हुआ था हाँ। ये देखकर मेरी और उसकी दोस्त बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या तुम अकेलापन महसूस करते हो। एक बार फिर गिलास उसी तरफ गया जहां हाँ लिखा हुआ था। एक्साइटमेंट में उन्होंने और भी सवालात किए। फिर मेरी ने पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नया साल मेरे लिए क्या लेकर आएगा। तो फिर ओइजा बोर्ड बहुत तेज़ी से हिलने लगा और पहले एफ की तरफ गया, फिर आर, उसके बाद IEND पर गया यानी कि फ्रेंड। मेरी ने उससे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरी फैमिली के साथ न्यू ईयर पर क्या होने वाला है। एक बार फिर ओइजा बोर्ड बहुत तेज़ी से हिला और अलग अलग अल्फ़ाबेट्स पर गया जो कि NOTHING थे, यानी कि नथिंग। इस चीज़ ने मेरी को कंफ्यूज कर दिया। फिर उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस साल में फैमिली के साथ कुछ तो होगा, जैसे कोई इवेंट्स, पार्टीज या ट्रिप्स। मेरी के सवाल के बाद एक बार फिर गिलास मूव हुआ और इस बार गिलास जिन अल्फ़ाबेट्स पर गया उसे देखकर मेरी डर गई, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स DEATH थे, यानी कि डेथ। मेरी और उसकी दोस्त बहुत डर गए थे। उसी वक्त किसी ने उन्हें नीचे से आवाज़ दी, क्योंकि अब मेरी का बर्थडे केक कटने का वक्त हो चुका था। मेरी ने ओइजा बोर्ड वहीं छोड़ दिया और अपनी दोस्त के साथ नीचे चली गई। जब मेरी केक काटने ही वाली थी कि उसी वक्त अचानक पूरे घर की लाइट्स स्पार्क करने शुरू हो गईं और अचानक मेरी की आंखें लाल हो गईं और उसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। वो इतना ज़ोर से चीखी कि उसका जबड़ा उसके मुंह से अलग हो गया, और फिर जिस चाकू से मेरी को अपना केक काटना था उसी चाकू से उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स और वहाँ जितने भी मेहमान थे उन सबको मारना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर सब बहुत खौफज़दा हो गए। तभी अचानक मेरी की दोस्त डर से बोलने लगी, हमने ओइजा बोर्ड से उस भूत को वापस नहीं भेजा और उसी भूत ने मेरी को। इससे पहले कि वो बच्ची अपनी बात पूरी कर पाती, मेरी ने आकर उसके पेट में भी चाकू मार दिया। वहाँ मौजूद सारे मेहमान उस घर से अपनी जान बचाकर भाग गए। उसके बाद मेरी और उसके अंदर जो भी भूत था वो दोनों मेरी के कमरे में आए और ओइजा बोर्ड से खेलने लगे। उस अकेले भूत को मेरी की शक्ल में एक दोस्त मिल गया, और जो कोई मेरी और उस भूत की दोस्ती के बीच में आएगा वो भूत उसकी भी जान ले लेगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।